नमस्कार दोस्तों, केयर ऑफ टेक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज भी आप लोगों को एक मज़ेदार ट्यूटोरियल दिखाएंगे जो है आप किस तरीके से कैसे और कौन से सॉफ्टवेयर में आपका जो डेटा है वो रिकवर कर सकते हैं। तो ये तो मज़ेदार वीडियो है क्योंकि अगर आपका डेटा लॉस हो गया है तो आप इसको बहुत इजीली रिकवर कर सकते हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट दीजिए मेरा चैनल पे। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन और ऑल में क्लिक करना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हर एक वीडियो को एंड तक देखते रहिए और दोस्तों के संग शेयर कीजिए। इसके अलावा मेरा और भी वीडियो दिया हुआ है जिसके चलते आप लोग बेसिक एंड एडवांस वीडियो एडिटिंग भी सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का जो वीडियो है इसमें आप बहुत ही इजीली आपका जो पेन ड्राइव है या हार्ड डिस्क है, कोई भी आपका जो स्टोरेज डिवाइस है उससे आप कोई भी डेटा रिकवर कर सकते हो। बहुत इजी है, सिंपल है। तो इसके चलते आपको दो चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आपका जो हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव जो भी है उसका डेटा बैकअप के लिए आपका उतना ही स्पेस हार्ड डिस्क में होना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो है वो रिकवर करके आपका एक डिवाइस या लोकेट एरिया देना होता है जिसके चलते वहाँ पे आपको वो डेटा सेव करना होता है। तो अगर आपका 1 TB हार्ड डिस्क है तो आपको 1 TB से ज़्यादा स्पेस कोई भी ड्राइव में रहना चाहिए, या अगर आपका पेन ड्राइव है तो उससे ज़्यादा आपका डेटा या उससे ज़्यादा आपका जो स्पेस है वो वहाँ पे होना चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत जो चीज़ है ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो स्टेलर फोनिक्स विंडोज़ डेटा रिकवरी है, ये जो सॉफ्टवेयर है इसको आपको पहले इंस्टॉल करना है। तो ये तो आप कोई भी ओपन सोर्स से ये डाउनलोड कर सकते हो। क्रोम में जाके आप इसको सर्च करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये फ्री सॉफ्टवेयर है तो कहीं से भी आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो जो सॉफ्टवेयर है इसमें आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर जो है इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है इंस्टॉलेशन करना होगा। तो इंस्टॉलेशन भी आपका ये इजी है, बहुत ही इजी है। तो इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कीजिए। और आपका जो ये सॉफ्टवेयर है ये बहुत ज़्यादा हेवी भी नहीं है, 5 MB का सॉफ्टवेयर है। तो देखिए आपका यहाँ पे जो रिकवरी जो एरिया है या रिकवरी जो है वो सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। उसके बाद जो आपका रिकवरी ऑप्शन है वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है या वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो ड्राइव रिकवरी, अब ड्राइव, CD DVD रिकवरी, फ़ोटो रिकवरी, ईमेल रिकवरी, ये सब कर सकते हो। ड्राइव रिकवरी करना चाहते हो तो ड्राइव रिकवरी में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद तो अगर आपका इंटरनल कोई है तो उसमें सिलेक्ट कीजिए, या अगर आप एक्सटर्नल है, देखिए यहाँ पे मेरा जो पेन ड्राइव है ये इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये रिकवरी अगर आप करना चाहते हो तो जो ड्राइव है उसको सिलेक्ट कीजिए। तो मेरा यहाँ पे देखिए मेरा जो पेन ड्राइव है वो यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। और आपको सिलेक्ट करने के बाद एडवांस रिकवरी में जाना है। एडवांस रिकवरी में जाते ही आपको इस तरीके का जो रिकवरी प्रोसेस है या जो विंडो है वो यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाता है। जो आपका सर्चिंग मेटा डाटा है वो ये पूरा सर्च करेगा। सर्च करने के बाद आपको फाइल कन्फर्मेशन करेगा। थोड़ा बहुत टाइम तो आपको यहाँ पे देना होगा और थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पे लगता ही है क्योंकि ये रिकवरी करता है। तो आपका जो ड्राइव है तो उसमें पूरा सर्च करता है, डीप स्कैन करता है, उसके बाद वो जो डेटा रिकवरी होता है वो स्टोर होता है। तो इसको छोड़ दीजिए रिकवरी होने तक। तो दोस्तों ये देखिए, ये आपका रिकवरी
हो गया। ये रिकवरी हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपका जितना भी आपका यहाँ पे डेटा था वो सब आपका यहाँ पे रिकवर हो गया। अब रिकवर हो जाने के बाद आपका देखिए यहाँ पे टोटल साइज़ जो है ये भी यहाँ पे दे रहा है 8.30 GB इन 34 फाइल्स इन 11 फोल्डर्स। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि आपका कुछ डेटा तो लॉस होता ही है, मतलब 100 to 100% ही आपका जो डेटा है वो रिकवर नहीं होता है, कुछ आपका लॉसेस होता है। फिर भी जितना होता है उससे आपका जो प्रोसेस है वो हो जाता है, मतलब आपका जो प्रॉब्लम होता है वो उसमें सॉल्यूशन आ जाता है। तो यहाँ पे रिकवर जो है यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद रजिस्टर आता है। यहाँ पे रजिस्टर्ड आने के बाद आई हैव द एक्टिवेशन की ओके कीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पे जो आपका सीरियल है उसको आपको यहाँ पे डालना है। कॉपी कीजिए, यूज़र नेम पेस्ट कीजिए और आपका यहाँ पे जो सीरियल एक्टिवेशन की है उसको कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कीजिए, ओके कीजिए। तो एक्टिवेट हो गया। अब इसके बाद आपको जो करना है, आप कहाँ पे ये डेटा जो है वो स्टोर करना चाहते हो, तो आपका ड्राइव में कोई भी लोकेशन आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। अगर आप फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो। रिकवरी तो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो यहाँ पे न्यू फोल्डर ही रहने दीजिए। ओके कीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पे आप ओके कीजिए। ओके करते ही इस तरीके का आपका टोटल जो डेटा है वो डेटा आपका जो स्पेसिफिक ड्राइव है उसमें शिफ्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सॉफ्टवेयर है जिसके चलते आप इस तरीके का इम्पोर्टेंट डेटा रिकवर कर सकते हो आपका ड्राइव में से। कोई भी अगर आपका ड्राइव हो तो भी चलेगा, लेकिन दो चीज़ आपको हमेशा ही ध्यान में रखना होगा कि आपका जो रिकवरी स्पेस है, मतलब आप जिससे रिकवर करना चाहते हो उससे कहीं ज़्यादा आप जहाँ पे सेव करना चाहते हो वहाँ पे आपका स्पेस रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि कितना डेटा वो रिकवर करता है और कितना डेटा वो स्टोर करेगा। तो इसके चलते अगर आपका कोई भी ऐसा डिवाइस हो जिसमें आप रिकवर करना चाहते हो तो उससे कहीं ज़्यादा आपका जो सेव करते हो, जहाँ पे सेव आप रखते हो जो डेटा, वो आपको हमेशा ज़्यादा रखना होगा। तो इसको भी थोड़ा बहुत प्रोसेस होने दीजिए। अब जब भी ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो इसके चलते आपको इस तरीके का भी सीरियल मिल जाएगा। सिर्फ आपको जो करना है यहाँ पे नेम जो है यूज़र नेम यहाँ पे देना है और यहाँ पे जितना भी आपका सीरियल की है उसको वहाँ पे पेस्ट करना है, बस इतना तक ही आपको करना है। ये सेफ भी है और जहाँ तक हम ये सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं तो 90 to 95% आपका डेटा जो है ये रिकवर करता है। बाकी जो कुछ डेटा होता है वो क्रैश हो जाता है। तो ये तो होता ही है क्योंकि इतना सारा डेटा बहुत से टाइम रिकवर नहीं होता है। तो ये सेफ भी है क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर के चलते आपका इस तरीके का कोई इशू नहीं आएगा कि आपका जो हार्ड ड्राइव है या आपका जो एक्सटर्नल है वो हैम्पर होगा या वो क्रैश होगा, इस तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये एक सेफ सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका जो रिकवरी था वो हो गया है। एक बार आप फोल्डर चेक करके देख लीजिए आपका रिकवरी जो डेटा है वो
किस तरीके से रिकवरी हुआ है या कैसे रिकवरी हुआ है। ये देखिए न्यू फोल्डर के चलते आपका जितना भी था डेटा वो सभी यहाँ पे आ गया है। तो दोस्तों ये था स्टेलर फोनिक्स विंडोज़ डेटा रिकवरी, जिसके चलते इस सॉफ्टवेयर से आप बहुत ही इजीली कोई भी डेटा आप रिकवर कर सकते हो। देखिए आपका सेव वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन भी आप ये सेव कर सकते हो अगर आप चाहते हो। तो दोस्तों ये था एक ऑप्शन जिसके चलते अगर आपका कोई डेटा लॉस हो जाता है या अगर आप कोई इम्पोर्टेंट डेटा मिस करते हो तो आप इस तरीके से कोई भी ड्राइव से, कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल ड्राइव से आप ये इसको रिकवरी कर सकते हो स्टेलर फोनिक्स विंडोज़ डेटा रिकवरी से। ये ओपन सोर्स है, आप क्रोम में जाके कोई भी साइट में जाके ये डाउनलोड कर सकते हो। ये फ्री डाउनलोडेड है, तो इसको डाउनलोड कीजिए और मज़े से यूज़ कीजिए। तो दोस्तों ये था एक इम्पॉर्टेंट मैसेज और इम्पॉर्टेंट आपका ट्यूटोरियल जिसके चलते आप रिकवरी कर सकते हो। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट दीजिए मेरे चैनल पे, और अवश्य बेल आइकन और ऑल में क्लिक करना ना भूलें। साथ में वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए फ़िलहाल दोस्तों इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।